हेलो एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी एंड वेलकम बैक टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि आप कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हो, कैसे लीगली आप ज़ीरो टैक्स पे कर सकते हो। मतलब कि अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो जहाँ पे आपको 10-20% टैक्स पे करना पड़े, वहाँ पे आप कैसे ज़ीरो टैक्स पे कर सकते हो, वो भी लीगली। ये वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। यस, आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो आप ज़ीरो टैक्स पे कर सकते हो। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मालूम होने चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा स्मार्टली इन्वेस्ट करने और स्मार्टली टैक्स सेविंग्स के लिए। अगर आपको फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हो जैसे कि शॉर्ट सेलिंग, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, रिस्क ऑफ ट्रेडिंग इन पेनी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये सब के बारे में अगर आपको वीडियोस देखने हो जो नॉलेजेबल हो, तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करना। अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो या आप अगर ITR फाइल करते हो तो आपको ये ज़रूर पता रहेगा कि आप यहाँ पे कुछ डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, जैसे कि PPF, टैक्स सेविंग FD, डिडक्शन अगेंस्ट होम लोन इंटरेस्ट एंड सो ऑन। ये सारे जो है वो एकदम बेसिक्स है जहाँ पे आपको डिडक्शंस मिलता है। पर अब जो मैं ऑप्शंस बता रही हूँ ना, ये आपको डेफिनेटली नहीं पता है, गारंटेड आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं पता रहेंगे। जैसे कि रीरूट इन्वेस्टमेंट, NPS इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेविंग टैक्सेस ऑन टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, सेविंग टैक्सेस ऑन हेल्थ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेविंग टैक्सेस ऑन चैरिटी एक्सपेंसेस। क्या आपको ये सारे पता थे टैक्स सेविंग ऑप्शन? नहीं पता थे ना? तो जाके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब जब आप ITR फाइल करते हो तब आपको ना दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक कि आप न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से ITR फाइल कर सकते हो, या सेकंड आप ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से ITR फाइल कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से ITR फाइल करते हो तो यहाँ पे जो टैक्स का स्लैब है वो कम कर दिया है, मतलब कि टैक्स रेट कम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 5 लाख टू 7.5 लाख के बीच में इनकम है तो पहले टैक्स लगता था 20%, जबकि अब टैक्स लगता है 10%। बट इसका मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि ओल्ड टैक्स स्लैब में ना आपको वेरियस डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस मिलते थे, जो कि अब ना के बराबर हो गया। मतलब न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको कोई डिडक्शन या फिर एग्जेम्पशंस नहीं मिलता है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 20% से 10% पे आ गया है टैक्स स्लैब। इसके लिए अगर आप हायर इनकम वाले पर्सन हो, मतलब आपका मल्टीपल सोर्सेज है, तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ज़्यादा डिडक्शंस क्लेम कर सको और ओल्ड टैक्स के हिसाब से आप ITR फाइल कर सको। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर CA फॉर बेटर फाइलिंग ऑफ ITR। अब ऐसे चीज़ें देखते हैं जहाँ पे आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द बेसिक वंस। सबसे पहले बात करते हैं NPS स्कीम के बारे में, दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है अप टू ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 80CCD 1B। दिस डिडक्शन इज अबव 1.5 लाख रुपीज डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब 80C में आपको 1.5 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है और 80CCD में आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। दैट इज़ 80C प्लस 80CCD, यहाँ पे आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है अंडर इनकम टैक्स। सेकेंड आता है रीरूट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थ्रू सीनियर सिटीजन। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और आपने इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम बनाया है, तो ये आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। और ये जो आप ट्रांसफ़र करोगे, अगर वो सीनियर सिटीजन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन स्कीम या सेविंग स्कीम, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा। सपोज आपने 50,000 इनकम बनाया इन्वेस्टमेंट पे, या इनकम कमाया आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो फिर ये 50,000 आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दोगे और आपको इस पे ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड आता है कि अगर आप टेलीफोन या इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए और आपकी कंपनी आपको ये रीइंबर्स करके देती है, तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगा अंडर रूल 379 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। सो यू कैन एंजॉय
tax savings on telephone and internet expenses if you are using for official purpose। और इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना रहेगा कि आपका जो ओरिजिनल बिल है इंटरनेट या टेलीफोन का वो आपको आपके कंपनी में सबमिट करने रहेगा टू एंजॉय दिस बेनिफिट। अब मुझे पता है आप सब ना बहुत अमीर हो और हर महीने आप अच्छा काम करते हो, मतलब कि चैरिटी करते हो या डोनेशंस करते हो, तो ऑब्वियसली है कि आप सोचते रहोगे यार गवर्नमेंट इसमें तो एटलीस्ट पैसा नहीं खानी चाहिए अपने से। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल मतलब कि अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये बोला है कि अगर आप डोनेशन या चैरिटी करते हो 10,000 तक चेक से तो ये आपको टैक्स फ्री हो जाएगा, टैक्स डिडक्शन इस पे मिल जाएंगे। और अगर आप कैश के थ्रू कोई डोनेशन या चैरिटी करते हो तो उसके लिए आपको टैक्स डिडक्शन सिर्फ 2,000 तक मिल सकता है। हम सब बीमार गिरते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बीमार गिरते हैं और इसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या और क्यों लेना चाहिए ये डिटेल में जानने के लिए हमारा अपकमिंग वीडियोस देखते रहना। उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन दोनों पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और उस पर एवरी ईयर प्रीमियम पे करते हैं तो क्या ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? यस, अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का। अगर अमाउंट 25,000 तक है तो 25,000 तक हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और एडिशनल डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं अगर हमारे पेरेंट्स का हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं जो 60 ईयर से कम है एज तो फिर 25,000 और 60 ईयर से ज़्यादा है पेरेंट्स की एज तो 50,000 का डिडक्शन मिलता है हमें। और अगर हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप मेडिकल एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो अप टू ₹50,000 अंडर सेक्शन 80G। ऑलवेज कनेक्ट विथ योर CA और टैक्स एडवाइजर टू गेट बेटर आइडिया on saving taxes. Thank you for watching out this video with so much of patience and I am damn sure कि आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला है इस वीडियो के थ्रू। तो वेट क्या कर रहे हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप CA वेल्थ मैनेजर फाइनेंशियल एडवाइज़र हो और अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करना चाहते हो तो वेल्दी पार्टनर ऐप ज़रूर डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। थैंक यू।